नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. सिन्हा, आनंद होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक से संबंधित एक बीमारी की। और इस बीमारी पर चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यह बीमारी है क्या। हम इस बीमारी को यूटीआई के नाम से जानते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी हमारे मूत्राशय की नली में होने वाला संक्रमण। यह एक आम बीमारी है और अक्सर यह महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है। पुरुषों में अगर 20% होता है तो महिलाओं में इसकी संख्या 40% है। यह यूटीआई इन्फेक्शन किस कारण से होता है उस पर चर्चा हम करते हैं। और उसमें सबसे पहली चीज है कि हम साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमें यूटीआई इन्फेक्शन होगा। अगर हम किसी कारण से पेशाब की थैली को हम पूरी तरह से खाली नहीं कर पाते हैं तो या पेशाब को हम रोक कर रखते हैं तो इस स्थिति में हमें यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम नशीली दवाओं का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमें यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पथरी हो जाए तो हमें यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। अगर कोई महिलाएं ज़्यादा दिन तक गर्भ निरोधक गोलियां खाए तो उसे यूटीआई इन्फेक्शन होता है। उसके बाद अगर हम लोग किसी बीमारी के कारण अगर एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या लक्षण देगा कि हम कहेंगे कि यह यूटीआई इन्फेक्शन है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पेशाब की नली जो है या पेशाब की मूत्राशय है उसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण पेशाब करते समय हमें दर्द और जलन होता है। बार बार पेशाब होता है। रात में पेशाब की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अगर हम पेशाब करने के लिए उठते हैं तो डर बना रहता है कि हमारा कपड़ा गीला ना हो जाए। अगर पेशाब होता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है और कभी कभी रक्त की मात्रा भी आने लगती है। इसके साथ साथ हमारे पेट के निचले हिस्से जिसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं, पेल्विक पीढ़ू में हमें दर्द होने लगता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो तो हम क्या करें। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बचाव में हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, नशीली पदार्थ शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं से बचना चाहिए। जननांग को साफ रखना चाहिए। अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, बचाव भी किए, फिर भी हमें नहीं जाता है तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसका हम उपयोग करते हैं और बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। एकोनाइट पहली बीमारी दवा है। एकोनाइट बार बार पेशाब होगा, पेशाब की इच्छा होगी, दर्द होगा, बेचैनी होगी और बड़ी मुश्किल से पेशाब बूंद बूंद करके उतरेगा। इस स्थिति में हम एकोनाइट 30 नंबर 2-2 बूंद 3 बार दें, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। एपिस अगली दवा है। एपिस मूत्राशय में जलन होगा और बिच्छू के डंक मारने की तरह अगर दर्द होता है पेशाब करते समय तो हमें एपिस 30 नंबर 2-2 बूंद 3 बार ले, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगली दवा है बोरेक्स। यह बीमारी बच्चों को जब बार बार पेशाब होता है और पेशाब करने से पहले बच्चा रोना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, इस केस में हम अगर बच्चे को बोरेक्स 30 नंबर 2-2 बूंद 3 बार दें, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगली दवा है कैंथ्रिस। पेशाब करने से के समय, पेशाब करने के बाद और पेशाब करने से पहले अगर पेशाब के रास्ते में अत्यंत जलन, दर्द और काटने की तरह दर्द हो तो हम उस स्थिति में कैंथ्रिस दें, जिसमें पेशाब रुक जाता है और पेशाब होता भी है तो बूंद बूंद करके होता है। तो हम कैंथ्रिस 30 नंबर दें, हमारा बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। इसके बाद एक दवा है बल्बेरिस वल्गेरिस। इसे क्यू मात्रा में हम उपयोग करते हैं। मूत्र की नली में जलन होती है, पेशाब करते समय और पेशाब करने के बाद अत्यंत जलन होगा, लगेगा कि उसमें सुई चुभा हुआ है और इसके साथ साथ पेशाब करते समय हमारे कमर में और कूल्हे में दर्द होगा तो हमें बल्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर आधा कप पानी में
5-5 बूंद दिन में 3 या 4 बार लें, बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद।